my dear viewers, I'm Bibandeep and I'm back with yet another video that is part 2 on prepositions. हमारी लास्ट वीडियो में हमने 4 prepositions कवर किए थे. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि prepositions होते क्या हैं. So basically preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with the other things or objects present in the sentence. So preposition एक ऐसा वर्ड है जिसे हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं ताकि हमें यह पता लगे कि सेंटेंस में जितनी भी बाकी की चीजें हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज अंडर द चेयर. अब बॉल का चेयर के साथ क्या रिलेशन है, उसकी पोजीशन क्या है, यह हमें किस वर्ड से पता लग रहा है, अंडर से. सो अंडर इज अ preposition. Now let's move on to the first preposition of the day. So the first preposition is between. This is a very common preposition और आप शायद इसे यूज भी करते होंगे, आपने सुना भी बहुत बारी होगा. But what is the correct usage? Let's understand this today. Now between is used when someone or something is in the middle of two people or two things. जब कोई चीज दो लोगों के या दो चीजों के बीच में होती है, सिर्फ दो के बीच में होती है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं between. फॉर एग्जाम्पल, I saw a fight between two people on road. मैंने सड़क पे दो लोगों के बीच में फाइट देखी. अगर ये फाइट ज्यादा लोगों के बीच में होती तो हम between नहीं लगाते, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के बीच है, तो we are using the preposition between. Let's take a look at the other example. You can sit between those two girls. Now again यहां पर सिर्फ दो लड़कियों की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आपको दो लड़कियों के बीच में सेंटर में जाके बैठना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, between यूज करेंगे, है ना, सिंपल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट preposition which is among. अब among हम यूज करते हैं इसके ऑपोजिट तरीके से. कैसे? It is used when someone or something is surrounded by more than two people or things. Between यूज करते हैं जब बात दो लोगों के बीच की हो. Among हम लोग यूज करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई चीज हो या कोई इंसान हो. Let's have an example. Distribute these sweets among those kids. अब those kids है और मैंने लगाया है among. इसमें जरूरी नहीं है कि किड्स दो होंगे, अगर दो होंगे तो मैं यहां की तरह 2 लिखूंगी. सो दोज किड्स कैन बी मोर देन 2 इन नंबर, सो वी यूज द preposition among. ये स्वीट्स या ये टॉफीज या कुछ भी है, उन बच्चों के बीच में बांट दो. अब वो बच्चे बहुत सारे हैं तो इसलिए हमने यूज किया है among. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. She stood first among 40 contestants. 40 contestants में से वो फर्स्ट आई है. अब ये 40 contestants obviously दो से ज्यादा हैं, इसलिए हमने कौन सा preposition यूज किया है, among. The next preposition is a very important one. It has a lot of uses and it is on. अब इससे आप बहुत केयरफुली समझिएगा because इसमें भी आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं. Now बहुत सारी यूजेस में से सबसे पहली यूज है, इट इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग. जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी होती है, उसके सरफेस पे पड़ी होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक कहां पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑन. अनदर एग्जाम्पल इज द नाइफ इज ऑन द शेल्फ. सो एक शेल्फ है, लेट्स से हमारी किचन है, किचन का शेल्फ है, उसके ऊपर नाइफ पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे. सेकेंड यूसेज देखते हैं इसकी. इट इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स. जब भी आप इंग्लिश के किसी सेंटेंस में डेट लगाते हैं या कोई डे की बात करते हैं, उससे पहले यू हैव टू यूज ऑन. कैसे? She came to invite me on Monday. अब यहां पर हमारा डे आ गया. डे कौन सा है, मंडे. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई भी हो सकता है, उससे पहले हम लगाएंगे on. For her party which is on 20th March.
अब हमारा डे आ चुका है, इधर हमारी डेट आ गई है और डेट से पहले भी हमने क्या लगाया है, ऑन लगाया है। जैसे डे कोई भी हो सकता है उसी तरह से डेट भी कोई भी हो सकती है, तो आपको दोनों ही केसेस में क्या लगाना है, ऑन लगाना है। Then comes the third use. It is used to indicate a device or machine like phone, TV, radio, computer, etc. कैसे? She saw this news on TV. अब TV is a device. उसने वो न्यूज कहां देखी, टीवी पर देखी, उसके लिए हमने यूज किया on. And also heard it on the radio. रेडियो भी एक डिवाइस है, उसने ये न्यूज देखी टीवी पे और सुनी कहां पर, रेडियो पे, तो उसके आगे भी हमने यूज किया है ऑन। सिमिलरली अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। सो फोन के लिए विच इज अ डिवाइस, अगेन आपने क्या यूज किया, ऑन। द नेक्स्ट यूज इज इट इज यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट यानी कि पंजाब, नो दैट्स नॉट ट्रू। स्टेट मीन्स कोई चीज किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, उसे बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ऑन। कैसे, द हाउस इज ऑन सेल, ये घर बिकाऊ है, सेल पर है, तो उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस स्थिति में है वो घर, कि वो आजकल या फिर वो फिलहाल सेल पे है, बिकने के लिए रेडी है, उसके लिए हमने यूज किया है ऑन। अनदर एग्जांपल इज द क्लॉथ इज ऑन फायर, कपड़ा किस हालत में है, किस सिचुएशन या किस स्थिति में है, किस स्टेट में है, जलने की स्टेट पे है, उसे आग लग रही है, तो उसके लिए हमने यूज किया है ऑन फायर। One more example, the call or the phone is on hold. Suppose आप किसी कॉल पे बात कर रहे हैं, आपने उस कॉल को होल्ड पे रखा है, आप क्या बोलते हैं, I have put the phone or put the call on hold. अब कॉल की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेट है कि वो होल्ड पे है, तो उसके लिए हमने यूज किया है on. Now let's move on to our next two prepositions. These are often misused and confused with each other. These are besides and besides. अब देखने में, बोलने में ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर इनके यूज बिल्कुल डिफरेंट है। आइए आपकी कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करते हैं। Let's talk about beside first. Beside is used when someone or something is next to or at the side of somebody or something. जब कोई चीज या कोई इंसान किसी दूसरी चीज या इंसान के साइड पे होता है, बगल में होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं beside. Let's take an example. Her house is beside the temple. उसका घर मंदिर के बगल में है, यानी कि मंदिर के साइड पे है, और it is next to the temple, right? The other one is Jane sat beside his mother all night. Jane पूरी रात अपनी मदर के, अपनी मम्मा के, अपनी माँ के बगल में बैठा रहा। So बगल में या साइड में होने को हम कहते हैं beside. अब इसी beside में अगर आप s लगा देते हैं तो वो बन जाएगा besides और इसका मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। कैसे? Let's see. Besides हम यूज करते हैं, it is used or it means in addition to or apart from someone or something. Now in addition to means, for example आप एक काम कर रहे हैं, इसके साथ या इसके अलावा अगर आप एक और भी चीज कर रहे हैं, उस चीज को आपने ऐड कर दिया पहली चीज में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, besides और apart from. For example अगर मैं आपसे कहूं कि एजुकेशनल वीडियोस बनाने के अलावा या बनाने के साथ साथ मैं डांसिंग वीडियोस भी बनाती हूं, सो वहां पर मैं क्या लगाऊंगी, बिसाइड्स लगाऊंगी। कैसे? इंग्लिश में एग्जांपल लेकर देखते हैं। बिसाइड्स डांसिंग शी इज गुड एट सिंगिंग, मतलब सिंगिंग के साथ साथ, सिंगिंग में तो वो अच्छी है ही या डांसिंग में तो वो अच्छी है ही, उसके साथ साथ वो सिंगिंग में भी बहुत अच्छी है। सो जब हमने ये बताना हो कि एक चीज तो है पर उसके एडिशन में, उसके साथ साथ या उसके अलावा एक और चीज भी है, तो हम यूज करते हैं besides. Let's take another example. She takes tuitions besides doing the job. मतलब वो जॉब के अलावा
या जॉब के साथ साथ क्या करती है, ट्यूशंस भी लेती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन प्रेपोजिशंस, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 3 हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे 2 काम करने होंगे। एक तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक आइकॉन को जरूर क्लिक करिएगा, एंड दूसरा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप हमारा पार्ट 3 देखकर और अच्छी अच्छी प्रेपोजिशंस सीखना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।